सभी को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? और मैं आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक है और परमेश्वर में आनंदित होंगे। एक बार फिर से हम आप सब लोगों के सामने जानवरों के रहस्य में पार्ट 5 को लेकर आए हैं और उसमें हम 10 और 11 एक एक्स्ट्रा बात आपको बताने वाले हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज प्रभु जी जानवरों के बारे में 10 बातें बताने के लिए आप हमें मदद करें। प्रभु आपके सेवा किता चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। हम आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग एक बार फिर से जेबीसी मसीह के द्वारा जानवरों के रहस्य में पार्ट 5 यानी कि 5 नंबर पे हैं और आपको 10 बातें बताने वाले हैं। अभी तक हम लोग 40 बातों को बता चुके हैं और हर एक बात बाइबल के रेफरेंस से होती है और जानवरों के बारे में। और हम पहली बात स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे सहयोगी तैयार हैं वचन पढ़ने के लिए। और पहली बात यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूँ। नए नियम में मेढक के बारे में कहाँ पर लिखा है? यह बात हमें प्रकाशित वाक्य में मिलती है, अध्याय 16 का वचन 13। हम लोग पढ़ पाए मेढकों के बारे में। हमारे सहयोगी हैं, पढ़कर सुनाएं। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, हाँ, और उस पशु के मुंह से, हाँ, और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से, हाँ, 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते हुए देखा है। हम दूसरी बात पर आते हैं और सभी लोग ध्यान रखें और बहुत जल्दी। और बाइबल में खरहा यानी कि खरगोश के बारे में हम कहां पर पढ़ पाते हैं? यह बात हमें मिलती है लेव व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 11 का वचन 6 में। हमारे सहयोगी पढ़कर सुनाएं। और खरहा जो पागुर तो करता है, और खरहा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, और परंतु वो चिरे खुर का नहीं होता है, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 2 बातें समाप्त हो चुकी हैं। हम तीसरी बात की तरफ में बढ़ रहे हैं और आप सभी लोग ध्यान दें और मैं बताने की कोशिश करता हूं और पूरा बाइबल से। और बाइबल में जानवरों के रहस्य में पार्ट 5 में तीसरी बात हम लोग आएंगे। 2 जानवरों के एक साथ नहीं जोतना चाहिए, यानी कि 2 जानवरों को एक साथ किसी भी काम में नहीं लगाना चाहिए। यह बात हमें मिलती है बाइबल से और बाइबल में लिखा है गदहा और बैल को एक साथ नहीं जोतना चाहिए। हम पढ़ सकते हैं इसका रेफरेंस व्यवस्था विवरण अध्याय 22 का वचन 10 में। हमारे सहयोगी पढ़कर सुनाए। बैल और गधा दोनों संग जोतने ना चाहिए, दोनों साथ में जोतने नहीं चाहिए। हम लोग चौथी बात की तरफ में बढ़ रहे हैं और चौथी बात में आपको बताने की कोशिश करता हूं। कितने सुअर के झुंड थे जो मर गए थे? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यह बात हमें मिलती है लूका की पुस्तक में और मरकुस की पुस्तक में और यूहन्ना की पुस्तक में। और मगर हम आपको बताने वाले हैं मरकुस 5:13 में इस बात को लिखा गया है। कितने सूरों का झुंड था जो मर गया था? पढ़ेंगे हमारे सहयोगी। हाँ, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और सूरों के भीतर बैठ गई है। और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हम लोग 4 बातों को खत्म करके 5वीं बात की तरफ में आते हैं और बाइबल हमें बताती है कहां पर सुअर सुंदर स्त्री का वर्णन मिलता है। हम लोग देख पाते हैं नीति वचन की पुस्तक अध्याय 11 के वचन 22 में। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है, ज्ञान नहीं रखती है, वे नथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। हम लोग 5वीं बात खत्म कर चुके हैं और 6ठी बात की तरफ में आते हैं। कौन सा जानवर अपने मालिक को पहचानता है या कौन सा जानवर अपने मालिक की चरनी को पहचानता है? ऐसा करके बाइबल हमें बताती है बैल एक ऐसा जानवर है जो पहचानता है। हम लोग पढ़ पाते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 3 में। हाँ। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को
और गधा अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। सब लोग बोले आमेन। आमीन। और बात हम लोग 6 खत्म कर चुके हैं जानवरों के रहस्य में। 7वीं बात हम आपके सामने लेकर आते हैं। हमारा डिपार्टमेंट आज मुस्कुरा रहा है क्योंकि मैं कई बार अटक जाता हूं। हम लोग आगे पढ़ें, वचन 7 में आते हैं हम लोग। 2 लोग जिन्होंने पशुओं का भोजन खाया, बड़ा डेंजरस और गंभीर बात है। बाइबल में एक ऐसा व्यक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ पाते हैं जिन्होंने पशुओं का भोजन खाया है, और उसका रेफरेंस हमें मिलता है। और पहला नबूकदनेस्सर है और दूसरा उड़ाऊ पुत्र है जो अपने घर से बाहर चला गया था। हम देख पाते हैं नबूकदनेस्सर के बारे में दानियल के पुस्तक अध्याय 5 वचन 21 में। राहुल है हमारे साथ, वो पढ़कर सुनाए। वह मनुष्यों में से निकाला गया और वह मनुष्यों में से निकाल दिया गया नबूकदनेस्सर, और उसका मन पशुओं का सा, और उसका मन पशुओं का सा, और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। और उसका निवास जंगली गधाओं के बीच हो गया। वह बैलों के समान, वे बैलों के समान घास चरता, और उसका शरीर और उसका शरीर आकाश की ओस से आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान ना लिया और उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। सब बोले आमेन। आमेन। और जिसे चाहता हाँ, उसी को हाँ, उस पर अधिकारी ठहराता है। जिसे चाहता है उस पर उसको अधिकारी ठहरा देता है। एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ पाते हैं और वो है उड़ाऊ पुत्र। हम लोग पढ़ पाते हैं लूका के पुस्तक अध्याय 15 का वचन 16। हमारे सहयोगी पढ़कर सुनाएं। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भर ले, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जानवरों के रहस्य में भाग 5 में हम लोग 10 बातें लेकर आए हैं जानवरों के बारे में, और हम अभी तक पहुंच गए हैं 7 बातों पर, और 8वीं बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। किसने सांप के अंडों के बारे में कहा? बड़ा डेंजरस और गंभीर बात है। सांप के अंडों और बिच्छू और मकड़ों के बारे में बोला गया है। कौन वो भविष्यवक्ता है? क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग पढ़ सकते हैं यशाया की पुस्तक अध्याय 59 का वचन 5। वह शापिन के अंडे और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता है वह मर जाता है। और अब कोई एक को फोड़ता है तब उसमें से सपोला निकल आता है। यह है यशाया भविष्यवक्ता इन शब्दों को इस्तेमाल करता है। एक और बात हम आपके सामने लेकर आते हैं और बहुत जल्दी हम पढ़ना चाहेंगे। और बात 9 हम लोग देख पाते हैं चींटी के बारे में। कहां पर बाइबल में हम लोग पढ़ पाते हैं और कहां पर लिखा गया है हम लोग देख पाते हैं। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6 वचन 6 से लेकर 8 तक हमारा सहयोगी पढ़कर सुनाए। मिसेस प्रीति। हे आलसी चींटियों के पास चला जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय कर लेती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बोले आमेन। आमीन। हम लोग एक और बात की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले जन्मे गधे के साथ क्या करना चाहिए? ये रेफरेंस के साथ नहीं है, विदाउट रेफरेंस के साथ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं बाइबल इस बारे में क्या बोलती है। पहलौठे परमेश्वर के हैं और पहले गधे जन्मे के बारे में क्या करना चाहिए? मेमना देकर उसको छुड़ा लेना चाहिए। ये बाइबल में बताती है। हम लोग एक और बात को पढ़ पाते हैं और वो 11वीं बात है। एक्स्ट्रा लड़ाई में कौन से जानवरों का इस्तेमाल किया गया, कौन से जीवों का इस्तेमाल किया गया, ये बात हम लोग पढ़ पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 16 का वचन 13।
फिर मैंने हाँ उस अजगर के मुंह से उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता तीन के मुंह अशुद्ध से आत्माओं को उन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। मेढकों के रूप में निकलते देखा। यदि वचन 16 पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे यहाँ पर। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया उनको एक जगह में इकट्ठा कर लिया जो इब्रानी में हर मगीदोन कहलाता है। जो इब्रानी में हर्दमगीदोन कहलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बाइबल के रहस्य में हमने अभी तक 5 भाग बनाए हैं और 5 भागों में प्रत्येक भाग में 10 बातें बताकर हम 50 बातें बाइबल के रेफरेंस से आपको बता चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर इन वीडियो को देखते हैं और पसंद भी करते हैं और बाइबल में ढूंढते भी हैं। अपने तमाम सहयोगी का धन्यवाद देते हैं। राहुल के लिए धन्यवाद देते हैं, सौरभ के लिए धन्यवाद देते हैं, एनोस के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रीति के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत मेहनत के साथ में हम इन तमाम रेफरेंसों को ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं आपके सामने लाने के लिए। इसीलिए आपका सहयोग हमारे जीवन में बना रहे, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। आज हमने शायरी नहीं बोली, लेकिन लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ। शायद मैंने पहले भी इन बातों को बोली, आप ध्यान दें। जिनमें पैदा हो जाती है कसक बोतने टूट जाते हैं। इसका दूसरा जो रेफरेंस है, दूसरा जो मीनिंग है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। आपका धन्यवाद देते हैं और मैं बता ही देता हूँ। बहुत मुश्किल ही सही मिजाज बदलो अपना, बहुत मुश्किल ही सही मिजाज बदलो अपना, वरना जिनमें पैदा हो जाती है कसक बोतने टूट जाते हैं। लेकिन कमेंट में भी बताना आपको पता था या नहीं। सभी को जय मसीह की दिल से आपका धन्यवाद। आमीन।